हाँ हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो इस आइसोमेरिज्म में हम अभी इस बोर्ड पे देख रहे होंगे कि दो भाग में बटा हुआ है। एक स्ट्रक्चरल है, दूसरा स्टेरियो आइसोमेरिज्म है। इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम पहला देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म कहते किसको हैं? तो आइसोमेरिज्म में हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन कम से कम कोई एक प्रॉपर्टी जो होता है वो अलग होगा। तो फिर से हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन कम से कम कोई एक प्रॉपर्टी अलग होगा। तो हमको चेन आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो इस चेन आइसोमेरिज्म में साफ लिखा हुआ है चेन, इसका मतलब है चेन के ही प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ अलग होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं पेंटेन का, और पेंटेन C5H12 होता है। तो हम इसमें पहला लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3 CH3। तो हमने देखा यहाँ पे कि पहला जो प्रॉपर्टी हमने बनाया, वो पहला जो हमने सम इसका चेन बनाया CH3 CH2 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 CH3। तो इसको हम लोग पेंटेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पेंटेन। लेकिन अगर हम जब दूसरे में देखते हैं तो देखिए CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर जाएगा एक CH3। तो इसको बोलते हैं आइसो पेंटेन। क्या बोलेंगे इसको? आइसो पेंटेन बोलेंगे। तीसरा हम देखते हैं CH3 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 CH3। इसको बोलते हैं नियो पेंटेन। क्या बोलते हैं इसको? नियो पेंटेन। तो अब देखिए, पहला हो गया पेंटेन, दूसरा हो गया आइसो पेंटेन, तीसरा हो गया नियो पेंटेन। तीनों में हम देखेंगे कि C5H12 ये पेंटेन ही है। सी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसके प्रॉपर्टी चेन, जो इसका प्रॉपर्टी चेन में बन रहा है वो अलग अलग है। एक सीधा है, एक यहाँ CH3 जुट गया, यहाँ पे एक C में दो CH3 जुट गया। तो इसी को हम कहेंगे क्या? चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। चेन के प्रॉपर्टी में कुछ गुण अलग है जो साफ दिख रहा है इस हमको स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि आइसो और नियो पेंटेन किसको कहेंगे? ये अलग, आइसो का क्या मतलब हो गया? तो दूसरे नंबर के कार्बन पे एक CH3 जब जुड़ जाता है तो इसको आइसो बोलते हैं। दूसरे नंबर के कार्बन पे एक CH3 का जुड़ जाना, 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर के कार्बन पे एक CH3 जुड़ गया तो आइसो हो गया। और दूसरे नंबर के कार्बन पे दो CH3 जुट जाएगा तो उसको नियो कहेंगे। दूसरे नंबर के कार्बन पे एक CH3 जुट जाएगा, उसको आइसो कहेंगे। दूसरे नंबर के कार्बन पे दो CH3 जुट जाएगा, उसको नियो कहेंगे। क्लियर हो गया? अब इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं साइक्लोहेक्सेन से। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखा हुआ है। इसे मिटा देते हैं। अब देखिए, एक हम लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन C6H12 साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब हम एक और देखते हैं,
इसको कहते हैं मिथाइल साइक्लोपेंटेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, क्योंकि यहाँ एक मिथाइल लग गया और 1 2 3 4 5 ही कार्बन यहाँ पे आ रहा है, इसलिए साइक्लोपेंटेन हो गया। फिर एक और लिखाएगा इस पे इथाइल साइक्लोब्यूटेन। इन सब में देखिए कि सब में मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12 C6H12 ही है, लेकिन सबके चेन में ये प्रॉपर्टी अलग अलग है, सबका चेन का प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि सबका मोलिकुलर फार्मूला C6H12 है, चाहे वो साइक्लोहेक्सेन हो, चाहे मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो, चाहे इथाइल साइक्लोब्यूटेन हो, लेकिन सबके चेन के प्रॉपर्टी, सबका चेन का प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और है, अक्सर बच्चे लोगों को रहता है कि सर IUPAC नेम कैसे लिखाएगा, तो देखते हैं। पहला हमने पेंटेन का लिखा था CH3 CH2 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 CH3, तो ये तो सीधे पेंटेन हो गया, ये तो सीधे पेंटेन हो गया। अब इसके बाद दूसरा हम लिखे थे CH3 CH3 CH2 CH3। देखिए, इसका जब भी हमको IUPAC नेम लिखना होगा तो इसके लिए हमको सबसे पहले जिधर CH3 नज़दीक होगा, ये CH3 जहाँ भी ब्रांच नज़दीक होगा हम उधर से ही गिनती करेंगे। तो हम गिनती करेंगे 1 2 3 4। अब इस 1 2 3 4 तो 4 कार्बन है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए हम 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। क्या लिखेंगे हम, ब्यूटेन। तो 4 कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, तो CH3 एक जुड़ा हुआ है ब्रांच में, तो हम इसको लिख देंगे मेथिल, लिख दिए। तो 4 कार्बन से तो ब्यूटेन लिख दिया, और इसमें एक मिथाइल, एक CH3 जुड़ा हुआ है तो मिथाइल लिख दिया। कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 1 2, दूसरे नंबर पे 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। 4 कार्बन है तो पहले ब्यूटेन लिख दिए, फिर कौन सा जुड़ा हुआ है, तो CH3 जुड़ा हुआ है तो मेथिल उसके जगह पे हो गया। कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब एक ब्लू मार्कर अब एक और है, लिखे थे CH3 CH3 CH3। अब इसमें हम लिखे थे 1 2 3, कहीं से लेंगे 1 2 3। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कितना कार्बन, 1 2 3, तो उसके लिए हम लिख देंगे प्रोपेन। क्या लिख देंगे, प्रोपेन। जाहिर सी बात है 3 कार्बन के लिए प्रोपेन ही आएगा। अब कितना मिथाइल लगा हुआ है, 1 2, एक यहाँ लगा हुआ है, एक लिखा, तो क्या होगा, डाई मेथिल, डाई मेथिल, डाई मेथिल।
कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे ये भी है, 2 नंबर पे ये भी है, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन है ना, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। फिर से समझिए, 1 2 3, तो 3 पहले हम प्रोपेन लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कितना मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल लगा हुआ है, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, तो डाई मेथिल लिखेंगे, डाई 2, डाई का मतलब 2, तो 2। उसके बाद कितने नंबर पे, तो एक यहाँ 2 नंबर पे है, ये भी 2 नंबर पे है, तो 2 डाई मेथिल। इस तरह से मेरा चेन आइसोमेरिज्म आज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको देखिए और पढ़िए इसको। चलिए, शुक्रिया।